हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। शांति पाठ का जो है यह दूसरा भाग जो है बहुत सत्य परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धासुमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन और पूज्य भंते जी को सादर पंचम प्रणाम। आज जिनका पुण्यानुमोदन है, जिनका शांति पाठ है, परम सत्य स्मृति से सुधे बलराम जी को भावपूर्ण आदरांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी को सादर नमो कहते हुए आज के 2500 साल पहले इसी पावन भूमि पर जहाँ आप सभी बैठे हैं, राजा शुद्धोधन के राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल को छोड़कर वहां निष्क्रमण किया और पैदल चलते चलते छोटे बड़े ऋषियों मुनियों महर्षियों जीव जंतुओं पेड़ पौधों के बीच मैत्री भावना के साथ सत्य की खोज करते करते बिहार में निरंजना नदी बहती है स्नान किया। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करना शुरू किया, यह संकल्प लेकर जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक मुझे संबोधि लाभ नहीं होगा, यहाँ से नहीं उठूंगा। खाना पीना छोड़ दिया, शरीर जलकर होने लगे, मांस जलने लगे। ऐसे में ज्वाला कन्या सुजाता से अच्छी पूर्णिमा के दिन खिलदान किया और एक महीने बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन तो संबोधि लाभ ज्ञान प्राप्त। इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष जो 7 दिन तक एक तक बिना पलक झपे भगवान बुद्ध जो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए देखते रहे और उसी वृक्ष की छाया में बैठ करके ज्ञान का आनंद लिया। आनंद लेने के बाद अमृग दौबन ऋषि पतन सारनाथ की पावन धरती पर जाकर पंचवकी वृक्षों को धम्म का चक्र चला करके तो जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया। किस भाषा में? पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा भगवान बुद्ध के समय में प्रचलित थी, लोकप्रिय थी, सबको अच्छी तरह से समझ में आती थी। इसलिए पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने वचन को कहा। आज वो पाली भाषा किसी भी प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ बहुत सारे शिक्षक बंधु हैं, अंग्रेजी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए, उर्दू के भी टीचर हैं, लेकिन पाली भाषा नहीं पढ़ाई गई, हम लोग नहीं पढ़े। तो पाली भाषा में जो भगवान बुद्ध के कल्याणकारी गाथाएं हैं, जिससे हमारा मंगल हो सकता है, जिससे हमको सुख मिल सकता है, जिससे हमारे घर में शांति आ सकती है, उसे हम लोग दूर हो गए। ये पाली भाषा कैसी भाषा है? आप सभी धन्य हैं। बाबूजी के पुण्यानुमोदन के अवसर पर आप सभी ने हाथ जोड़ करके उस भाषा का अपने मुखों से उच्चारण किया है। तो वो संक्षिप्त में मैं उसका हिंदी में बता करके आपका ध्यान आकृष्ट करो। आपने 3 बार बोला है, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स, तस्स माने उनको, नमो माने नमन करता हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ, अर्थात मैं और किसी को नमन नहीं करता, मैं उनको नमन करता हूँ। किसको? जो भगवतो है, भगवतो है, जो भगवान है। भगरागो भगदोषो भगमोहो ता भगवंता, यानी हम ऐसे को भगवान कहते हैं। भगवान सब नहीं है, इस धरती पर केवल एक ही भगवान पैदा हुए जो 108 तृष्णाओं को नष्ट किया, 108 तृष्णाओं को नष्ट किया। ऐसे को भगवान कहते हैं जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता है। अपने मैत्री भाव से, अपने ज्ञान के बल पर, अपने आचरण से सभी लोगों को जीत लिया। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये सबको भगवान नहीं कहा जा सकता है। जो समस्त प्राणियों को सुख देता है, जो समस्त प्राणियों को जीवन जीने का तरीका सिखाता है, विधि बताता है, ऐसे को हम भगवान कहते हैं। आप एक छोटा सा
भी व्यक्ति अगर कोई जैसे तालाब में या नदी में या नहर में डूबने लगता है, तो एक व्यक्ति अगर उसको जाकर के बचा देता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, आप मेरे भगवान बन करके आ गए। उसको भगवान कहते हैं क्योंकि उसने बचाया है। जो दूसरे के जीवन को बचाता है उसको भगवान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पूरी समस्त प्राणियों को बचाने का काम किया, ऐसे भगवान को प्राप्त करते, ऐसे अरहत है। अरहत का मतलब ये अरिहत, अरे माने दुश्मन, हत माने मार डालना, नष्ट कर देना। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये शरीर के अंदर खुद दुश्मन है, बड़ा शत्रु घर अंदर पड़ा हुआ है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, ये सब दुश्मन है अपने, ये शत्रु है। इसको जिसने नष्ट किया, ऐसे अरहत को प्राप्त सम्यक बुद्ध, भगवान बुद्ध को हम सभी ने 3 बार प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने हम सभी को रतन दिया, रतन दिया है। कौन सा रतन? बुद्धं शरणं गच्छामि, ये पहला रतन है। वैसे भी रतन आप सभी इसको नहीं मानते, हमारी माताएं तो बिल्कुल नहीं मानती। वो जो है कि अगर सोना मिल जाए तो क्या करने, अगर 1 किलो सोना मिल जाए तो बौरा जाते हैं लोग। एक खा करके बौराता है, एक पा करके बौराता है। क्यों माशा? कनक कनकते सौगुनी माँ रखता, ये खा करके पौराता है, ये पा करके बौराता है। तो भगवान बुद्ध ने जो रत्न दिया है वो बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बुद्ध परम ज्ञान तक पहुंचने की परम अवस्था है। हम उस बुद्ध की शरण में जाते हैं। कुछ लोग बुद्ध का मतलब ज्ञान समझते हैं, कुछ लोग बुद्धि समझते हैं। हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, ज्ञान की शरण में जाते। ये बुद्धि ज्ञान अलग है, बुद्ध अलग है। बुद्धि तो उसके पास होता है, चोर के पास भी बुद्धि होती है, इसलिए बुद्धि से वो चुराता है, ज्ञान से चुराता है। ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम क्या करते हैं अपने बेटे को, बेटा थोड़ा सा सुर्ती बनाओ, थोड़ा सा सुर्ती दे दो बना के। वो बाप जो है उसको मना करता है, बेटा ये सुर्ती नहीं, सुर्ती मत खाना। इसको तो ज्ञान है सुर्ती मत खाना, लेकिन वो खुद खाता है, इसका मतलब उसको बोध ही नहीं है। जिसको बोधी होती है वो स्वयं को बदलता है, और जो स्वयं को बदलता है वो जमाने को बदलता है, वो सबको बदलता है। तो इसके पास बोध ही होना चाहिए। और दूसरा रतन है धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। ये धम्म निर्मल जीवन जीने का मार्ग है, ये जीवन की पवित्रता बनाए रखता है, मन के मैल को दूर करता है। और तीसरा रतन है संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। ये 3 रतन है भगवान बुद्ध ने दिया हुआ। 5 शील है, 5 शील है। पहला शील क्या है कि हम किसी प्राणी को बिना कारण न मारेंगे, न सताएंगे, न परेशान करेंगे। दूसरा शील है किसी की वस्तु बिना दिए नहीं लेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात नहीं बोलेंगे, अनावश्यक नहीं बोलेंगे। और तीसरा है काम मिथ्याचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। चाहे घर के अंदर रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे अंधेरे में रहे, चाहे उजाले में रहे, जहां भी रहे, ये समझना होगा कि मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बेटी को भी चाहिए मेरा बाप है, भाई है। ऐसी सम्यक दृष्टि रखने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और चौथा है झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं करेंगे, व्यर्थ की बात, अनावश्यक बात नहीं बोलेंगे। और 5वां शील है किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। ये 5 शीलों का अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन मंगल में होगा, सुख में होगा। ये पंचशील केवल भारत भूमि के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। जापान, जर्मनी, थाईलैंड, कोरिया, नाइजीरिया, मलेशिया, श्रीलंका, बर्मा, भूटान, तिब्बत, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, ये जो कंट्री है, आज जो कंट्री विकसित है, विकसित क्यों है? क्योंकि वो बुद्धिस्ट कंट्री है। वो भगवान बुद्ध के धम्म को, भगवान बुद्ध के शील का पालन करने वाला कंट्री है। उसी कंट्री में हमारे इस विशाल भूमि, हमारे इस विशाल
पवित्र भूमि से, भारत भूमि से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा भेंट की जाती है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री को समझ में आता है, तब वो कहते हैं कि मैं भारत भूमि से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। ऐसा ये भारत भूमि है। और हम सभी 3 बार साथ साथ बोले हैं। ये शब्द पाली भाषा के हैं। भंते जी बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, अच्छा लगता है तो हम 3 बार साथ साथ बोलते हैं, भंते जी अच्छा है, सुंदर है, ऐसा बोलते हैं। तालियां नहीं बजाते, थोड़ी नहीं चढ़ाते। और ये माँ साहब का पूरा परिवार है, लंबा परिवार है। और ऐसे समय में दुख की बेला में हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये 3 चित्र आपके सामने हैं। पहली फोटो भगवान बुद्ध की है। किसकी है? उधर भगवान बुद्ध की है। भगवान बुद्ध का जीवन 2 प्रकार का है। पहला जीवन है 35 वर्ष का, दूसरा जीवन है 45 वर्ष का। 35 वर्ष की जो अवस्था है वो बोधिसत्व का है। बोधिसत्व कौन है? सिद्धार्थ है। और 45 वर्ष की अवस्था बुद्ध की है। तो 35 और 45 मिलकर के कितना हो जाता है? 80 वर्ष हो जाते हैं। 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध अंतिम वर्षावास बिताते हैं। कहाँ पर? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली बिहार में है, बहुत सुंदर नगरी है। वहाँ पर अंतिम वर्षावास व्यतीत करते हैं। और वहाँ से जब चलते हैं तो उनके प्रिय शिष्य उनके साथ में आनंद रहते हैं। आनंद के साथ जब चलते हैं, यानी वैशाली को जब छोड़ते हैं, तो जो अच्छी चीज होती है उसको छोड़ना दुख होता है। तो भगवान कई बार उस वैशाली की तरफ मुड़ मुड़ करके निहारते हैं।